हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं कि पहले लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं कि चर और अचर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चर क्या होता है? तो चर वैसा राशि जिसका मान जो है से हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स का मान हम लोग कैसे जानेंगे कि एक्स का मान वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे देखिए एक्स प्लस 5 = 7 है। इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और हम अगला इक्वेशन लेते हैं तो x - 3 = 8 है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी हुआ x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हुआ 2, यहाँ पे हुआ x का वैल्यू 11। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा x का वैल्यू जो है से बदल रहा है। यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 11 हुआ। और कोई और एग्जाम्पल लीजिएगा तो वहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आएगा। इसी प्रकार से x y z a b c मतलब जितने भी है इस सब का वैल्यू ऐसे चेंज होते रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये सब क्या है, चर है। और दूसरा पॉइंट है कि अचर क्या होता है। तो अचर मतलब हुआ कि वैसा राशि जिसका वैल्यू है हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट, मतलब उसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे 4 है, अब 4 को आप थोड़े बोल सकते हैं कि 3 हो गया, 2 हो गया, इसको नहीं बोल सकते। 4 का वैल्यू हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसको समझ लीजिए। जैसे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे बोल रहा है कि यह चर और अचर राशियों का संयोजन होता है। ठीक है, इसमें बीजीय व्यंजक में चर राशि भी होगा और अचर राशि भी होगा, लेकिन वे किस प्रकार से होंगे। तो बोल रहा है कि संयोजन होता है जिसमें ये राशियां, चर राशियां और अचर राशियां जो है एक दूसरे से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मतलब जोड़ घटाव गुणा और भाग चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है कि 2x + 3। तो 2 हो गया क्या, अचर हो गया। x क्या हो गया, चर हो गया। और 3 क्या हो गया, अचर हो गया। इसमें देखिए 2 और x जो है आपस में गुणा के द्वारा जुड़ा हुआ है, और दोनों मिलाएंगे तो फिर 3 के साथ किससे जुड़ा हुआ है, प्लस के साथ। तो ऐसे भी आप सारे एग्जाम्पल को देखिए। इन सारे एग्जाम्पल में देखिएगा तो मतलब चर और अचर राशि जो है एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा भाग चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसको बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, और ये भी है बीजीय व्यंजक। अब अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें लिखा हुआ कि किसी बीजीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे बोलेगा कि इस बीजीय व्यंजक का पद कौन कौन सा है। इसका हो जाएगा 5x² - 4xy और प्लस में 7y²। तो ये जो होंगे 5x² - 4xy और प्लस 7y² जो होगा, ये सभी होंगे इसका बीजीय व्यंजक के पद। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि 5 एक पद हो गया, x² पद हो गया, इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस माइनस के थ्रू नहीं जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में गुना के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसको नहीं बोलेंगे। पूरा ए हो गया, एक टर्म हो गया, पूरा यहाँ से -4xy हो गया एक टर्म, और प्लस 7y² एक अलग अलग टर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो चैप्टर का नाम है बहुपद। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो हो सो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट। तो यहाँ समझिए कि लिखा हुआ कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए, और बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। जैसे देखिए ये पहले लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक, क्योंकि यह चर और अचर राशि जो है से प्लस माइनस गुना भाग के द्वारा जुड़े हुए हैं।
और इसमें देखिएगा कि चर का घात बोल रहा है, तो चर यहाँ पे x हुआ, y हुआ, z हुआ, b हुआ। इसका जो घात देख रहे होंगे तो यहाँ पे सभी का घात जो है से पूर्ण संख्या है, क्योंकि x का घात यहाँ पे 1 हो गया, y का घात 1 हो गया, z का घात 2 हुआ, p का घात 1 हो गया। तो इसको बोलेंगे कि ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x + 3, तो ये तो बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल तो था ही। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे x का घात 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे x के घात 0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से कि a भी है, इसका चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो a भी हो गया क्या, बहुपद हो गया। बट इसमें आप देखेंगे, इसमें x का घात पूर्ण संख्या है, y का घात भी पूर्ण संख्या है, लेकिन y का घात यहाँ पे -2 है। इसका मतलब कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम सिर्फ बीजीय व्यंजक बोलेंगे, बहुपद इसको हम नहीं बोलेंगे। यहाँ भी देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x, इसको आप लिख सकते हैं कि x के पावर -1 भी लिख सकते हैं। x के पावर -1 जो हुआ, इसका पावर क्या हुआ, -1 हो गया, और -1 का मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक, बहुपद हम इसको नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उसमें से हम सभी को बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बहुपद का डिफिनेशन होता है कि उस बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे जिसमें चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या नहीं होगा उसको बहुपद हम नहीं बोलेंगे। ये कथन हमको गलत है। बोल रहा है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, तो अवश्य होगा कि बीजीय व्यंजक में से ही कुछ पद जो होंगे, कुछ एग्जाम्पल जो होगा से क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी बहुपद जो होगा से बीजीय व्यंजक अवश्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन इसमें से बहुपद है और कौन कौन नहीं है। जैसे 2x + 3 है, तो 2x + 3 है, तो यहाँ पे चर का घात जो है से पूर्ण संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बहुपद है। अब अगला है कि यहाँ पे 5y² - 3x³ + 6y के पावर -2 और 5 है। इसमें देखिए कि चर का घात जो है ना, यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अब यहाँ भी देखिए तो 6/y² लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको आप लिखेंगे कितना, हम 6y के पावर -2 -3y हो गया प्लस 6z के पावर -3। यहाँ भी देखिएगा कि y के पावर जो हुआ से एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, z के पावर जो हुआ से पूर्ण संख्या नहीं हुआ, ये भी बोलेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि 4x² - 3y² - 6z + 6। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी x के पावर जो है ये पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, इसको बोलेंगे कि ये बहुपद है। क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन है कि 6√x + x के पावर 3/2 अपॉन बटा में है कितना, √x है। इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो लिख सकते हैं हम कि 6√x बटा में √x प्लस x के पावर 3/2 बटा में कितना हो गया, √x। यहाँ से √x से √x कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस x के पावर कितना था, 3/2 था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, x √x का मतलब क्या हुआ कि x के पावर 1/2, ये बट्टा में है तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना, हम माइनस में 1/2 कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो बचेगा 6 प्लस x के पावर 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ से देखिएगा कि x का पावर जो आया एक पूर्ण संख्या आया, इसको बोलेंगे कि ये जो था से क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बोल रहा है कि बहुपद px में ax के उच्चतम घात को बहुपद px का घात कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा उसमें जो वेरिएबल है, चर है, वो x के रूप में है, इसको बोलेंगे कि px के रूप में है। और इसमें देखेंगे कि x का उच्चतम घात, ये पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे कि x का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं कि 4 × x के पावर 0। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, तो मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर कितना हुआ, तो 1 हुआ, तो इसको बोलेंगे है कि इसका घात कितना है, 1 है। अब इसमें देखिए तो यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के पावर 0 कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम घात कितना हुआ, 3 हुआ। इसमें भी आप देखिएगा तो यहाँ भी 3 हुआ। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे x है प्लस 1/x है,
इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एक्स के पावर -1। तो यहाँ पे देखिएगा कि x के पावर यहाँ पे 1 है, मतलब पूर्ण संख्या, x के पावर -1 है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम बहुपद ही नहीं बोलेंगे। तो जब बहुपद ही नहीं हुआ तो बहुपद का घात कहाँ से आएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि y के पावर 3/4 प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे देखिएगा कि y के पावर जो लिखा हुआ है एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, इसलिए इसका घात हम बता ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका घात कितना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम कर सकते हैं ना कि 2 इंटू एक्स के पावर 0 कर सकते हैं। इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे हम लोग पहले पढ़े कि बीजीय व्यंजक के पद, तो उसी तरह से आ गया कि आप बहुपद का पद, इसमें भी वैसा ही होगा कि मतलब चर और अचर राशि जो मतलब प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा अलग अलग होंगे, उसको बोलेंगे हम बहुपद के पद। अब देखिए लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को हम दो प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कि घात के आधार पे, और एक हो गया कि पदों की संख्या के आधार पे। पहला है घात के आधार पे। इसके आधार पे हम देखते हैं कि पहला हो गया एक घातीय बहुपद, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोल सकते हैं हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें चर का मैक्सिमम घात उच्चतम घात होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको बोलेंगे कि एक घातीय बहुपद है, या फिर रैखिक बहुपद इसको बोल सकते हैं। द्विघातीय बहुपद जिसमें मतलब चर का मैक्सिमम घात उच्चतम घात होना चाहिए 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बोलेंगे हम द्विघातीय बहुपद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मैक्सिमम घात हमको देखना है कि 2 होना चाहिए, ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद में देखेंगे कि कोई भी बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें चर का मैक्सिमम घात उच्चतम घात होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, 3 होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो सारे एग्जाम्पल है किसका, त्रिघातीय बहुपद का। अब हम लोग देखते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला है कि एक पदी बहुपद। इससे पहले हम लोग बताए थे कि बहुपद का पद हम लोग किसको बोलेंगे, तो जो प्लस माइनस के द्वारा ऐसे अलग होते हैं उसको हम बहुपद के पद बोलेंगे। जैसे 5x के पावर 4 है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि 5 और x के पावर 4 को अलग अलग पद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में गुना के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये 5x के पावर 4 जो हुआ एक ही पद हो गया। -3x के पावर 5 हुआ, ये भी एक पद हुआ। x हुआ, ये भी एक पद हो गया। 7x के पावर 3 हो गया, ये भी एक पद हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल है। बहुपद है तो द्विपदी बहुपद में देखिए कि यहाँ पे 2x के पावर 5 है, -7 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला पद हो गया 2x के पावर 5 और दूसरा पद हो गया -7। इसको बोलेंगे कि यह है द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल। ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं कि 3x² हो गया पहला पद, दूसरा हो गया +2x। त्रिपदी बहुपद किसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 3 हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 7x³ + 5x² - 5x। तो पहला पद हो गया 7x³, दूसरा पद हो गया 5x², तीसरा पद हो गया -5x। इसको बोलेंगे कि त्रिपदी बहुपद है। यहाँ से आप इसका नाम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पद लिखा हुआ है, त्रि मतलब 3 हो गया, 3 पद वाला बहुपद को बोलेंगे हम क्या, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल में फिर दूसरा कि 85x के पावर 5 + 6x² हो गया +7, 80x के पावर 5, दूसरा हो गया 6x², तीसरा हो गया कितना, 7 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि शून्य बहुपद किसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। शून्य बहुपद बोल रहा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं। गुणांक हम लोग किसको बोलते हैं, तो चर के साथ में जो लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है, इसके साथ में जो भी लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम क्या, गुणांक बोलेंगे। जो भी मतलब अचर राशि लिखा होता है इसको बोलते हैं गुणांक। जैसे x के पावर 4 को क्या बोलेंगे, गुणांक क्या है, तो 0 है। यहाँ x² के गुणांक कितना है, तो -0 है, आप 0 बोल सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x के पावर 0 कर सकते हैं, इसका गुणांक कितना हो गया, 0। तो बोल रहा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक होते हैं कितना, 0 होते हैं, तो उसको शून्य बहुपद बोलेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल सेकंड है, इसमें भी देखिएगा तो सभी जितने भी गुणांक है वो कितना है, 0 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बोल रहा है कि शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इसमें बोलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें कितना बहुपद, कितना घात का बहुपद है, तो आप बोलिएगा कि 4 हो गया, तो देखिएगा कि इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इसमें बोलिएगा कि इसका घात कितना है, तो 6, तो यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ पे भी वैल्यू कितना है, 0 है।
अब बताइए कि यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो था, मतलब दोनों तो बहुपद तो सेम ही हो गया। तो बोलिए कि इसका घात हो गया 4, इसका घात हो गया 6 हो गया। अब हम लोग किसी और से पूछेंगे कि जीरो का घात बताओ कि कितना है, ये कौन सा घात का बहुपद है। तो कोई बोलेगा कि जीरो को गुना कर सकते हैं x के पावर 50 भी बोल सकते हो, ये बोलेगा कि 50 घात का बहुपद है। अब हम जीरो में कोई गुना कर देगा कि x के पावर 60 से, तो बोलेगा कोई 60 घात का बहुपद है। तो मतलब इसका आंसर जो है ना से कोई फिक्स्ड नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि शून्य बहुपद का घात जो होगा से अपरिभाषित है, कोई डिफाइन नहीं है। अब अगला पॉइंट है कि अचर बहुपद किसको बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर होता है, उसको बोलेंगे हम कि अचर बहुपद है। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है से एक तो पद पहला हो गया कि इसमें एक पद बोल रहा था तो एक पद हो गया, और ये जो है ना ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए कि -5 है, तो ये भी एक पद हो गया और ये भी हो गया एक वास्तविक संख्या के बराबर हो गया। √3 जो हुआ से ये भी एक क्या है, एक ही पद है और ये भी एक वास्तविक संख्या है। अब ये इसका बोलेगा कि एक कौन सा घात का बहुपद है, इसको बोलेंगे हम कितना, शून्य घात का बहुपद। जैसे 2 है तो इसको बोल सकते हैं कि 2 × x के पावर 0। तो ये जो है सब कौन सा बहुपद, इसको बोल सकते हैं हम शून्य घात का बहुपद बोल सकते हैं, या फिर इसको हम अचर बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। जैसे कोई भी बहुपद लिखा, इसका मानक रूप का मतलब होता है कि जो बहुपद लिखा हुआ है ना, तो उसमें चर का जो पावर होना चाहिए, जो घात लिखा हुआ है, वो एक आरोही क्रम में होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए कि 7x के पावर 4 है, माइनस 3x के पावर 3 है, प्लस 4x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 × x के पावर 0 कर सकते हैं। तो इसका पावर देखिए 4 था, 3 था, 1 है, 0 है। तो ये सभी जो लिखे हुए हैं ये लिखा हुआ है किसमें, तो अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ये भी हो गया क्या, एक बहुपद का मानक रूप हो गया। और सेकंड एग्जांपल देखिए कि 5 है, प्लस है 4x के पावर कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे x के पावर 3 हो गया, यहाँ पे x के पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x के जो पावर जो है, वेरिएबल का पावर है, चर का जो पावर है, वो एक जो है से आरोही क्रम के रूप में लिखा हुआ है, आरोही क्रम के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको बोलेंगे कि ये भी है से बहुपद का एक मानक रूप हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि लिखा हुआ है कि बहुपद का सामान्य रूप पे क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे एक घातीय बहुपद था, या इसको बोल सकते हैं रैखिक बहुपद, इसका सामान्य रूप होता है कि ax + b, जहाँ a और b जो होगा एक वास्तविक संख्या होगा और a को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2x + 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है से x के साथ भी कुछ लिखा हुआ है और एक कांस्टेंट के रूप में भी कुछ है। यहाँ पे देखिए कि 2x + 5 है, तो x के रूप में भी x के साथ x का मतलब गुणांक भी 2 है और एक अचर जो है से 5 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5x है प्लस 0 है, तो यहाँ पे जो अचर के रूप में क्या हो गया, 0 हो गया, और x के गुणांक कितना हो गया, -5। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे a = 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि x के साथ में आप 0 कर दीजिएगा और +5, तो a जब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू तो पूरा 5 ही हो गया। अब बताइए कि इसका घात कितना है, 0 है, ऑब्वियसली 0 है। यहाँ पे 5 × x के पावर 0 कर सकते हैं, तो ये तो फिर रैखिक बहुपद हुआ ही नहीं, एक घात का बहुपद रहा ही नहीं। इसलिए इसको बोलेंगे कि एक का वैल्यू जो है से 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो है से इसका सामान्य रूप हो गया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप पे होता है x² + bx + c, जहाँ a, b और c एक वास्तविक संख्या होना चाहिए और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो इसका पावर ही, इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और बचेगा फिर कितना, bx + c। तो इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिएगा तो -4x² + 4x + 3, तो यहाँ पे देखिए x² है, तो x² के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलेंगे a, यहाँ पे x के साथ जो लिखा हुआ है उसको बोलेंगे b, और जो ऐसे कांस्टेंट के रूप में लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम c बोलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि a का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ जो है से सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि x² के जो गुणांक है उसको बोलेंगे -2/3 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 4 है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो c का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का मान।
वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, बहुपद का मान किसको बोलेंगे? तो बहुपद px में x के स्थान पर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x इक्वल टू a पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे pa द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि px इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। तो ये एक बहुपद हुआ और बहुपद को px क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल जो है, चर जो है ना, x के रूप में है, इसलिए हम इसको px बोल दिए। यही रहता कि वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5, इसको बोलते हैं py बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था कि px में x के स्थान पे, तो यहाँ पे x के स्थान पे a बोल रहा था, तो a के जगह पे कितना लिए हैं? एग्जाम्पल में 1 लिए हैं। तो P1 का मान यदि हमसे पूछेगा तो x जहाँ जहाँ भी है उसके स्थान पे हम 1 पुट कर देंगे। जैसे x स्क्वायर था तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 1 कर दिए प्लस 5 कर दिए। तो यहाँ से P1 का वैल्यू आ जाता है 1 प्लस 2 प्लस 5, यहाँ से 8 वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि P0 का मान निकालो। तो P0 का मान का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 0 कर सकते हैं, प्लस 5 था तो 5 लिख दिए। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 5। यहाँ से आपको किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, जैसे P5 का वैल्यू निकालो, तो कुछ भी हो x के जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए, यहाँ से P5 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुपद का शून्य या शून्यक। बहुपद का शून्य का मतलब क्या हुआ? इससे पहले हम लोग पढ़े कि बहुपद का मान क्या होता है। यहाँ से पूछ रहा था कि P5 का मान बताओ, P6 का मान बताओ, P1 का मान बताओ, P0 का मान बताओ। लेकिन अगला पॉइंट है कि बहुपद का शून्य या शून्यक का मतलब क्या हुआ, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि संख्या a बहुपद Px का शून्य कहलाता है यदि Pa का वैल्यू कितना हो? 0 हो। मतलब समझिए कि इससे पहले हम लोग से पूछ रहा था कि P1 था तो P1 का वैल्यू कुछ आ रहा था, P0 का वैल्यू कुछ आ रहा था, P5 का वैल्यू कुछ और आ रहा था। यदि उसी में से जैसे P1 का वैल्यू 0 आ जाता तो वही जो 1 होता उस बहुपद का क्या हो जाता? शून्यक हो जाता। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Px इक्वल टू लिखा हुआ है कि x प्लस 2। यदि P1 का वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ गया इसका वैल्यू कितना? 3। P0 का वैल्यू निकालो तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 2। P50 का वैल्यू निकाले तो यहाँ से 52 आ गया। P-3 का वैल्यू आ गया -1 और P-2 का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू मतलब P-2 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। इसमें बोल रहा है कि a जो हुआ ना, a को यदि Px में x के स्थान पे जहाँ पे रखिएगा और Pa का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उस a को क्या बोलेंगे हम? इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे हम कि -2 जो हुआ ना, x इक्वल टू -2 जो हुआ से Px मतलब क्या हुआ? x प्लस 2, इसका क्या हुआ? Px का शून्यक हो गया। शून्यक या फिर हम शून्य बोल सकते हैं, शून्यक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किसी बहुशून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि QX इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 6। तो यहाँ से समझिए कि किसी भी बहुपद का यदि आपको शून्यक निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि जो बहुपद लिखा हुआ है उसको इक्वल टू आप 0 कर दीजिए, उसके बराबर में दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x6, देखिए x माइनस 0 कर दीजिए, जो भी आएगा ना वो बहुपद था, बहु हो गया, कितना हो गया? ठीक है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब x के स्थान पे 0 पुट कीजिएगा तो gx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 0 जो हुआ इस बहुपद का मतलब x का एक शून्यक हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है कि x स्क्वायर माइनस 4, इसका आप शून्यक बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे? -4 को हम 0 के बराबर करेंगे। ये क्या था? px था। अब यहाँ से निकालिए इसका वैल्यू। यहाँ से आप पढ़ेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकालिए
x माइनस टू इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यहाँ से x प्लस टू इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यदि आप इसमें x के स्थान पे 2 पुट कीजिएगा तो पूरा x स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 आएगा, और x के स्थान पे माइनस 2 भी पुट कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। आप इसको देख भी सकते हैं, x के स्थान पे 2 पुट कीजिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया। x के स्थान पे माइनस 2 पुट कीजिए तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2 इस बहुपद का शून्यक हो गया।